हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 त्रिभुज से क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। इसमें है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से। तो अगर हम देखो, ये तो है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये दीवार है। दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है ये खिड़की। तो ये जो है हमें 8 मीटर दिया गया है। तो दीवार के आधार से, दीवार अगर ये दीवार ली है हमने, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। इस दूरी को हम x मीटर मान लेंगे, ठीक है। और इस त्रिभुज का नाम हम लिख देंगे ABC। इसके अंदर हमें दो लंबाइयाँ दी गई हैं, BC लंबाई 8 मीटर, AC लंबाई 10 मीटर, और हमें AB लंबाई ज्ञात करनी है। क्योंकि दीवार जो है 90 डिग्री का एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये त्रिभुज क्या बन जाएगी? समकोण त्रिभुज बन जाएगी। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC के अंदर कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर जमा आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और लंब क्या है इसमें? 8 मीटर है, 8 स्क्वायर, आधार है x स्क्वायर, और कर्ण है 10 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 को 10 से गुना करना है। 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 को 10 से गुना करना है, जो आ जाएगा 100। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 प्लस x स्क्वायर। 100 64 उधर जाएगा तो -64 हो जाएगा, -64 बराबर में x स्क्वायर, ठीक है। और ये बन जाएगा 36 x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। हम देखेंगे अब 36 किसका स्क्वायर बनता है? 6 का स्क्वायर बनता है, तो x आ जाएगा 6, तो 7 लगा देंगे मीटर, तो 6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। 18 मीटर ऊंचा एक खंबा हमने ऐसे बना लेते हैं। 18 मीटर ऊंचे एक खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है और नीचे एक खूंटे से बंधा हुआ है। तो ये एक तार है, ठीक है। और खंबे के आधार से खूंटे को जितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूर, खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए, ये हमें ज्ञात करना है, यानी x मीटर। और हमें ये जो दूरी दी गई है ये दी है 24 मीटर। तो इस त्रिभुज में हम इसका नाम ABC रख लेंगे। ये है प्रश्न 10। इसमें हमें इसका अब हम हल कर रहे हैं। इसमें AC 18 मीटर, अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ के आप डायग्राम बना लेते हो तो काफ़ी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो, ठीक है। AB 24 मीटर। तो ये खंबा जो क्योंकि बिल्कुल सीधा होता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज ABC बन जाएगी। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा? AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो जो हमें पता है हम इसमें रख लेंगे। AB हमें पता है 24, तो 24 स्क्वायर। AC हमें पता है 18 स्क्वायर। BC हमें पता है x स्क्वायर हो जाएगा। 24 स्क्वायर में 24 को 24 से गुना करके देखोगे आप, 24 को 24 से गुना करते हैं तो इतना आता है। वैसे भी हमें स्क्वायर 25 तक याद कर लेने चाहिए। 18 स्क्वायर कितना होता है? 18 स्क्वायर होता है
324। ठीक है, आपको 25 तक अगर आप स्क्वायर कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा, वरना आप 18 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तब भी यही आएगा। सोल्व करेंगे, गुना करेंगे। अब 576 में से 324 घटा देते हैं, 2, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि 252 का किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, 252 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। अब स्क्वायर याद करने का ये भी बेनिफिट है कि हमें पता है 252 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो एक्स की वैल्यू में ये इधर जाके रूट के अंदर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √252 मीटर। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं। 252 के हम फैक्टर बना के देखते हैं। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 63। अब ये इसके और फैक्टर बनाएंगे। 3 पे, फिर से 3 पे जा रहा है 7। ठीक है, ये बन रहे हैं, तो ये 2 और 3 के फैक्टर बन रहे हैं इस तरह से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 252 क्या बन गया, 2 × 2 × 3 × 3 7, ये बन गया। ठीक है, और √252 हमें निकालना है, यानी हमें ये निकालना है, इन 2 में से 2 बाहर, इन 2 में से एक 3 बाहर, तो कितना आ जाएगा 6√7 आ जाएगा। 6√7 मीटर आ जाएगा। जो ये एक्स आना है ये आ जाएगा 6√7 मीटर। नाउ क्वेश्चन अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में स्टेटमेंट में एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बना लेंगे। एक हवाई जहाज, देखो हम डायरेक्शंस इस तरह से बनाते हैं कि हमेशा जब भी डायरेक्शन बनती है तो ये होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये पूरब, ये पश्चिम। तो एक हवाई जहाज है, वो हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर आवर पे चल रहा है। ठीक है, और उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर कितने पे चल रहा है, 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो देखो यहाँ पे है, मान लो हवाई जहाज, तो वो हवाई जहाज यहाँ से 1000 किलोमीटर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। ठीक है, और मतलब ये तो इसका क्या है, चाल है जो हमें दी गई है, ये चाल दिया हुआ है। और यहाँ से उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से, देखो एक तो इधर उत्तर की तरफ उड़ रहा है, एक इधर पश्चिम की तरफ उड़ रहा है। इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो 1.5 घंटे के बाद इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, यानी हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो सबसे पहले क्योंकि हमें दूरी निकालनी है तो हमें एक फॉर्मूला पता है, दूरी चाल गुना समय, इससे हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना पहला हवाई जहाज की दूरी, इसकी माना नहीं करते हम, पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर है, और समय कितना ले रहा है ये, 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का अगर हम खोल लें 2 एकम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी निकालेंगे इसकी, पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी, पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी, वो क्या हो जाएगी, चाल गुना समय। चाल गुना समय होता है फार्मूला, चाल है 1000, समय है 3/2, तो 2 से इसको काटेंगे,
500 यानी 1500 जो है किलोमीटर पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी है। ऐसे ही अगर दूसरे हवाई जहाज की दूरी निकाल लेंगे, दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी वो क्या आ जाएगी, दूसरे हवाई जहाज की चाल कितनी है, उसकी हवाई जहाज की चाल है 1200, तो हम इसकी दूरी निकालेंगे तो 1200 गुना 3/2, 2 से इसको काटेंगे 600, 1800 किलोमीटर। ठीक है, यानी देखो ये जो उनसा हवाई जहाज ऐसे जा रहा था, ऐसे जो उत्तर की तरफ जा रहा था ये 1500, और जो पश्चिम की तरफ जा रहा है इसकी क्या आ गई है 1800, और हमें क्या निकालना है ये। ठीक है, करण निकालना है, यानी इस त्रिभुज का नाम हम ABC दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से आ जाएगा AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है 1500 है और BC है 1800 स्क्वायर। तो 1500 का स्क्वायर करेंगे, 15 को 15 से, देखो जो स्क्वायर है 2 जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरो, फिर आप 15 का कर लो, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, 2 जीरो का 4 जीरो बन जाएगा और 18 का स्क्वायर 324। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 जीरो तो आ ही रही है पीछे, 4 और 5 9, 2 2 4, 3 और 2 5, ये आ गया 549 ये। ठीक है, अब हमें इसका भी फैक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 549 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो AB कितना आ जाएगा, वैसे तो आप इतना भी आंसर लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर आएंगे, इसके साथ लगा देंगे किलोमीटर, लेकिन पूरा आंसर पीछे से मैच करने के लिए आपको पता है जब 4 जीरो हैं तो उनमें से 2 जीरो बाहर आ जाएंगी, यानी 100 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा 500। ठीक है, अब 4 जीरो से 2 जीरो बाहर आई हैं तो ये बचेगा। अब इसके भी अगर हम बना लें अभाज्य गुणनखंड, तो ये 5 4 9 9 9 18, यानी 3 पे तो ये जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 तो 24, 3 अट्ठे 24, 3 पे फिर जा रहा है, 3 छिक्के 18, 3 एकम 3। अब 61 किसी पहाड़ी पे जाता तो इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी 100 गुना 3 और 61 अंदर आ जाएगा, यानी अगर पूरा आंसर आ जाएगा इसका ये। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक भी आंसर करते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलते हैं। वैसे तो ये एक्सरसाइज पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 12 सबसे इम्पोर्टेंट है इन 4 क्वेश्चंस में। ये चारों के चारों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है ये। 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं। 2 खंबे हैं, एक की ऊंचाई 6 मीटर और एक 11 मीटर है, एक समतल भूमि पर खड़े हैं। अगर हम ये दोनों खंबे बनाएं तो 6 वाला तो छोटा ही होगा और एक 11 मीटर। ठीक है, इस तरह से बनेंगे एक समतल भूमि पर। तो ऐसे हम कर लेते हैं इसको। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपर की जो दूरी है 12 मीटर है, तो उनके यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है बुक में, निचले सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है 12 मीटर, हमें निचले सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम इसके लिए ये कर लेंगे, यहाँ पर ये बना लेंगे। ठीक है, अब देखो ये 6 है तो इसके सामने इतना 6 होगा। ठीक है, ये पूरा 11 है, 11 में से 6 गया, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसको अब लिखते भी हैं हम। पहले तो हम इनके सबके नाम दे देते हैं, ABCDE। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये है 12, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के अंदर हमें जो ये हमारी डायग्राम बनी है, इससे हमें पता चल रहा है कि BC और DE ये दोनों बराबर हैं, और इन दोनों को हम x ले लेते हैं। ठीक है, ये BC इसके बिल्कुल सामने है तो ये दोनों बराबर होंगे, और हमें ये DE की लंबाई याद करनी है, इसको हम x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा, दोनों x हो गए। ठीक है, अब BD
किसके इक्वल होगा? ये जो बी डी है, देखो 11 हम थोड़ा दूर रखते हैं ताकि सी नज़र आए। बी डी और सी ई दोनों बराबर होंगे। बी डी 6 है तो सी ई भी 6 हो जाएगा। ठीक है, सी ई कितना आ गया है? 6, सी ई 6। अब पूरा ए ई कितना दिया हुआ है? ए ई यानी ये जो खंभा है ये 11 मीटर लंबा दिया हुआ है, तो ए ई 11 है। ठीक है, 11 मीटर। तो ए सी कितना आ जाएगा? ए सी 11 में से 6 घटा के 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ए सी पूरा 11 है, इतना 6 है, तो 11 में से 6 घटाएंगे, ये कितना आ गया? 5 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये जो त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस से क्या होगा? ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए बी कितना है? 12 है, तो 12 में 12 स्क्वायर। ए सी कितना है? 5 है। बी सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बी सी को बी सी रखेंगे। अब 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से गुना करना। 12 स्क्वायर का ये मतलब नहीं होता कि 12 को 2 से गुना करके 24, ये तो गलत है। 12 स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 से गुना करना, ये 144 होता है। 144। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 तो नहीं होगा ना? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, 144 माइनस 25। 144 में से 25 घटाएंगे अब तो 9, 119 आ जाएगा। तो बी सी कितना आ जाएगा? 119 का वर्गमूल। इसको हम आगे सोल्व करें तो ये क्या है? ये किसी पहाड़े पे इतना जाता भी नहीं है, तो ये आ जाएगा बी सी। ठीक है, और हमें क्या निकालना था? हमें डी ई निकालना था। बी सी और डी ई इक्वल है, तो डी ई भी कितना आ जाएगा? डी ई भी आ जाएगा 119 मीटर, क्योंकि बी सी और डी ई बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर।